तो हाय फ्रेंड्स, मैं के लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज की न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों का साधारण ब्याज से है। ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद एक फॉर्मूला से आप लोग बहुत सारा साधारण ब्याज का क्वेश्चन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि जैसे आप सब देख सकते हो कि आप सब मतलब कि बैंक से कुछ उधार लिए। ठीक है, मान लिया आप लोगों ने 1000 रुपये उधार लिया, उसके बाद क्या करेगा बैंक, तो आपको ऐसे ही तो पैसा नहीं देगा ना, वो भी कुछ प्रॉफिट लेगा। तो वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट लेता है, मतलब जो प्रॉफिट आप थोड़ा सा भी ज्यादा दोगे ना बैंक को, जो थोड़ा सा ज्यादा दोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। ठीक है, मान लिया आप लोगों ने कितना लिया, आप लोगों ने मान लिया 1000 रुपये बैंक से लिया उधार। जब उधार तो 1000 रुपये लिया, लेकिन आपको क्या बोलेगा बैंक कि 2 साल बाद में मुझे क्या करो, 2 साल बाद में मुझे 200 रुपये ज़्यादा, इसमें ये 1000 में से 200 रुपये ज़्यादा प्लस करके दो। ठीक है, होने से कितना हो जाएगा, आपको बैंक को कितना देना होगा, 1200 रुपये देना होगा। तो ये 1200, पहले 10,000 से बैंक से उधार लिया, पहले 1000 उधार लिया था, उसके बाद आपने 1200 क्या कर दिया, बैंक को दे दिया। तो आपको कितना रुपये ज़्यादा देना पड़ा, 200 रुपये। तो यही आप लोगों का ब्याज होता है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग, अभी तो ये तो आप लोगों का साधारण हुआ है, तो आप सबको मैं एक फॉर्मूला से आप लोगों का 4-5 क्वेश्चन करने का मतलब सीक्रेट बताता हूँ। ठीक है, यही फॉर्मूला को हम सब घुमा फिरा के क्या करेंगे, हम सब इसका सॉल्व करेंगे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ही दे के रखा है, मतलब कि आप लोग को एक ही मैं क्वेश्चन से आप लोग का सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कभी भी नहीं अटकोगे इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि रुपये आर इस, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 4200 का 5 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, आप सबको याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि इस प्रकार है। जैसे आप सब यहाँ पर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणन समय गुणन दर होता है बाय 100। इसको सॉल्व करके आप लोगों का क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करके आप लोगों का साधारण ब्याज निकल जाएगा। साधारण ब्याज निकल आता है इसको सॉल्व करके। ओके, तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या बोला है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, जो मतलब कि जितना रुपये आपने लिया है, अगर मान लिया यहाँ पर क्या लिखा है, इस यहाँ पर 4200 का 5 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर वो मान लिया बैंक से कितना लिया है, यहाँ पर 4200 रुपये लिया है, यहाँ 4200 रुपये 5 वर्ष के लिया है, लेकिन उसको ब्याज कितना परसेंट, हर एक वर्ष कितना परसेंट, 10% करके उसको ब्याज देना होगा, मतलब कि ज्यादा देना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या है, ये मूलधन है ना, तो मूलधन की जगह में इसको हम लोग मूलधन बोलेंगे। तो मूलधन कितना है, 4200, मतलब मूल रुपये होता है। मूलधन मतलब क्या होता है, मूल रुपया, जो कि यहाँ पर कितना है, 4200 है, तो 4200 लिख लिए। अब इसके बाद क्या लिखना है, समय। समय है ना, समय क्या है, 5 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष लिख देना है। गुणन दर, दर कितना है, दर कितना है, 10% है। कितना प्रतिशत है, 10% है। तो यहाँ पर दर के जगह में 10 लिख दीजिए। और नीचे क्या, ये प्रतिशत में था इसलिए नीचे क्या होना चाहिए था, 100, तो लिख लिया है। इसको सॉल्व करके हम लोग का क्या निकलेगा, ये साधारण ब्याज निकल आएगा इसको सॉल्व करके। चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 0 से ये 0 काट लिए, ये 0 से ये 0 काट लिए, अभी 5 बचा और 420 बचा। तो 420 का गुना 5 से कर दीजिए, कितना होता है आप लोगों का, 500, 5 दुगुने 10, 5 चौके 20, 20 और 1 कितना होता है, 21, मतलब 2100 आप लोगों का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आपको तो ये साधारण ब्याज पूछा, ये तो ठीक ही है। अगर आपको ये समय ना दिया होता, क्या ना दिया होता, ये समय ना दिया होता, तो आप सब कैसे करके करते, ये है ना। लेकिन आपको साधारण ब्याज होना, जैसे साधारण ब्याज पता चला, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज लिख देता हूँ, वो कितना है, 2100 रुपये। चलो 2100 रुपये भी लिख लिए। अभी मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या नहीं पता, आपको समय नहीं पता। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में समय नहीं पता वाला वैसा वाला क्वेश्चन पूछे, तो मान लिया थोड़ा देर के लिए समय को मैं मिटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ।
लेकिन आपको साधारण ब्याज दिया होना चाहिए। साधारण ब्याज कितना निकला था हम लोग का? अभी 2100 रुपये निकला था। तो चलो लगा देते मूलधन की जगह में एक ही तो फॉर्मूला से आप लोग का सब करा दूंगा, ठीक है। आप लोग देखते जाइए। जैसे यहाँ पर मूलधन कितना है? 4200 है, तो मूलधन की जगह में 4200 लिख लीजिए। समय की जगह में कुछ नहीं पता, इसलिए मान लिया समय x है। कितना है समय? x। जिसको नहीं पता, जिसको ढूंढना है उसको x मान लीजिए। हम लोग को अभी समय नहीं पता ना, समय को मिटा दिया, अभी तो समय निकालना है, तो वही समय निकाल रहे हैं, इसलिए क्या मान लिया? ये समय वर्ष में x है। ओके, गुणन गुणन, उसके बाद दर कितना है? दर कितना है? 10% है, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए, गुना 100 लिख लिए। अभी क्या करेंगे देखिए, साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज हम लोग का 2100 है ना, 2100, तो ये 2100 को लिख दिए। जब भी कोई संख्या आता है वो अकेला आता है तो उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या कर देना है हम लोग का? सिंपली देखिए 4200 गुणन, इसको भी लिख देते एक बार, ठीक है। 100 लिख लिए। जब ये समान के उस पर रहता है कोई भी संख्या, उसको इस पर लाने के लिए क्या करना होगा? इसको हम लोग को इस पर लाना होगा ना, तो इसको जब इस पर लाओगे, समान के इस पर लेके आओगे, तो ये गुना में हो जाएगा, गुना में होगा और ये संख्या उलट जाएगा। ये 1 कहाँ चला जाता है? ये 1 ऊपर, 2100 हमेशा नीचे चला आता है। अभी क्या कर देंगे, जैसे एक ठो जीरो, दो ठो जीरो कट गया, ऊपर से नीचे काट दिए। अभी ये जीरो से ये जीरो क्या कर दिए मैंने? काट दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर 210 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है? 42 बचा है। अभी 21 के 21 जीरो काट दिए, 21 गुने कितना होता है? 42, 2 बार में कट गया। अब ये 2 से ये 10 कितना बार में कटता है? 5 बार में, मतलब x बराबर कितना आया? 5 वर्ष आया। जब 5 वर्ष चला है तो हम लोग का यहाँ पर 5 वर्ष ही ना था, पहले था ना, तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि एक ही तो फॉर्मूला से निकाल दिया मैंने। अभी क्या निकाला? अभी समय निकाला, ठीक है। मूलधन आप लोग का साधारण ब्याज निकालना सिखा लिया मैंने, समय निकालना सिखा दिया, अभी दर निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर 10 मान लो, ये 10 नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है? ये 10 नहीं है। आप लोगों को दर निकालने बोले तो आप लोग क्या करोगे? तो आप लोगों को वैसा ही करना है, ओके। इसी प्रकार करते जाना है। जैसे यहाँ पर मूलधन के जगह में मूलधन लिख लीजिए। मूलधन कितना है आप लोगों का? मूलधन 4200 है, तो 42 लिख लिए। समय तो पता है ना, अभी समय कितना है? 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष लिख लिए, ठीक है। समय कितना है? 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष लिख लिए। अभी क्या लिखना है? यहाँ पर प्रतिशत नहीं पता, इसलिए प्रतिशत की जगह में x लिख लिया, ओके। नीचे कितना है? 100 लिख लिए। साधारण ब्याज कितना निकला था हम लोग का? 2100 रुपये निकला था। कितना निकला था? 2100 रुपये निकला था साधारण ब्याज। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह में 2100 रुपये लिख दीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज की जगह में कितना लिख लिया? 2100 रुपये लिख लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, 1 लिख लिए। अभी मैंने तभी सिखाया था 4200 गुणन 5 गुणन x है ना, ओके। ये हो गया, नीचे 100 का 100। जब ये समान के उस पार होगा, जब ये इस तरफ चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये उलट जाता है ना, तभी सिखाया था। तो 1 ऊपर, 2100 नीचे हो गया। फिर से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो काट दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर कितना है? 2100 है ना, तो 21 के कितना होता है? 21। फिर यहाँ पर 42 से 21 दूनी कितना होता है? 42। अभी यहाँ पर 5 बचा, 2 बचा, यहाँ पर 100 बचा है। 5 दुगुनी कितना होता है? 10 होता है ना, तो यहाँ पर कितना है? 100 है। एक ठो जीरो से एक ठो जीरो काट दीजिए, तो कितना है परसेंटेज? 10% चला आया, ठीक है ना। 10% चला आया, तो हम लोगों ने प्रतिशत भी निकाल लिए। प्रतिशत भी निकालना सीख गए ना। एक ही तो फॉर्मूला है, देखिए मैंने कोई भी दूसरा नहीं लगाया, यही फॉर्मूला से मैंने निकाल दिया सभी। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे एक ही तो क्वेश्चन में मैंने सभी मिटा दिया था, लेकिन सभी को क्या कर दिया मैंने? ले आया, ठीक है, आस्ते आस्ते करके।
अभी हम लोगों ने दर भी कर लिया, ये दर भी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मूलधन निकालना सीखेंगे। ठीक है, आपका साधारण ब्याज दिया होगा, दर दिया होगा, समय दिया होगा, उसके बाद आप लोगों को मूलधन पूछे तो आप लोग क्या करोगे। इसके लिए फिर से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। मिटा दिया। अभी हम लोग को मूलधन निकालना है ना। मान लीजिए ये 4200 नहीं है, क्या नहीं है, ये 4200 नहीं है। अभी हम लोग को मूलधन निकालना है। आपको दिया होगा, आप लोग को वर्ष दिया है, प्रतिशत दिया है और आप लोग को साधारण ब्याज दिया है। आपको बोलेगा कि मूलधन क्या है तो निकालो, बोलने से आप कैसे करके निकालोगे, सेम है, एक ही तो फॉर्मूला से भाई, एक ही तो फॉर्मूला से कर देना है। तो मूलधन नहीं पता, मूलधन मान लिया 1 से। समय कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष लिख लीजिए। दर कितना है, 10%, 10% लिख लिए। अभी देखिए 10% हो गया, ये तो हो गया ना। मूलधन x माना, समय 5, दर 10, नीचे 100, 100 लिख लिए। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 2100, 2100 लिख लिए। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, हो गया। अभी क्या करना है, x गुना 5 गुना 10, 10 लिख लिए। ये 100 नीचे का नीचे। जब ये समान समान के उस पार होगा, हम लोग को इसको इस पार लाना है तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। चलो उल्टा दीजिए, 2100 हो गया। अभी इससे क्या कर देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे। 5 दुगुने कितना, 10, ऊपर कुछ नहीं बचा, अभी 2 और 21 बचा है तो इसका गुना कर दीजिए। x बराबर 21 गुने कितना होता है, 42। तो 2 लिख लिए। 4200, यहाँ पर 4200 ही ना था मूलधन, तो आ गया मूलधन हम लोगों का। तो आप सब ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही तो फॉर्मूला से मैंने सभी निकाल दिया। और आपको अगर मिश्र धन पूछे तो आपको क्या करना है, मिश्र धन मतलब क्या होता है, जो मूलधन होता है, मूलधन और जो साधारण ब्याज है उसका जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो वही करना है आपको। अगर मिश्र धन पूछे तो आपको मूलधन तो पता है और साधारण ब्याज निकाल के इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितना हो जाएगा आपका मिश्रण होने से, 66,300 हो जाएगा। तो आप सबको भी ऐसा ही करके करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको एक ही तो फॉर्मूला से बहुत सारा कर लिए ना हम सब। पहले हम लोगों ने क्या निकाला, साधारण ब्याज निकाला। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला से हम लोगों ने सबको कर लिया। साधारण ब्याज निकाला, फिर क्या किया, वर्ष निकाला, फिर प्रतिशत निकाला, फिर हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने मूलधन में निकालना सीख लिया। ठीक है, अगर आपको मिश्र धन निकालना सीखना है तो क्या करेंगे, मिश्र धन के लिए थोड़ा सा इसमें वो होगा। ठीक है, मॉडिफाई होगा हम लोगों का फॉर्मूला में। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ मिश्र धन के लिए थोड़ा सा। ठीक है, उसको देख लेना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को मान लिया आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को मिश्र धन निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए आपको करना होगा कि आपको मान लिया मिश्र धन दिया है, क्या दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। आपको ना ही साधारण ब्याज दिया है ना ही मूलधन दिया है। तो आपको सिर्फ मिश्र धन निकालने के लिए बोले तो आप कैसे करके करोगे, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसका भी एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर मिश्र धन लिख लीजिए। ठीक है, मिश्र धन गुना 100। ठीक है, आपको मूलधन निकालने बोले तो ऐसा करोगे, मिश्र धन गुना 100। उसके बाद क्या कर दोगे, दर गुना समय, समय इसको ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस 100 से कर दोगे। ठीक है, इसको वही करना है। चलिए, तो उसके बाद आप लोगों का मूलधन निकल जाएगा। मिश्र धन कितना है, 6300। हम सबको पता है मिश्र धन तो, लेकिन मूलधन मान लीजिए अभी तो दिया है ना, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता, इसलिए नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, मान लीजिए नहीं दिया है तो आप लोगों ने लिख लिया मिश्र धन गुना 100 लिख लिए। दर और समय कितना है, दर आप लोगों का 10% है ना, 10% गुना समय कितना है, 5 वर्ष, 5 लिख लिए, प्लस 100 लिख लिए।
अभी क्या करना है, जैसे 6300 है, जिसको जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, नीचे 100 100। देखिए इसका गुना अगर आप सब इससे करोगे तो कितना होगा आप लोग का 50 हो जाएगा, प्लस 100 कर देना है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इसको काट लीजिए आप, देखिए 0 से 0 काट दिए, ठीक है। 5 दुगुने कितना होता है, 5 दुगुने 10, 5 दिया कितना होता है 15। 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, 3 दुगुने 6, 3 एका 3। अभी कितना बचा 2100 और 2 बचा, इसका गुना कर दीजिए, 21 गुने कितना होता है 42 और 2 0। देखिए आप सबने ये भी सीख लिया, मूलधन निकालना भी सीख लिया मिश्र धन से। अगर आपको साधारण ब्याज पूछे, तो आप सब डायरेक्ट कर दोगे, 6300 से जो मिश्र धन है उससे इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 2100 आ रहा है। देखिए आपका साधारण ब्याज भी निकल गया। तो आप सबको एक ही तो फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन करने का यही एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आप सब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आप सबको लगे कि ये नहीं है, ऐसा करके नहीं होता है, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मतलब कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप सब समय सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।